गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ज्वाइन। ठीक, तो देखो ज्वाइन क्या होता है, दो या दो से अधिक, ठीक, दो या दो से अधिक टेबल में से डेटा फाइंड आउट करना या फिर प्राप्त करना, रिजल्ट क्या करना, प्राप्त करना, क्या कहलाता है आपका ज्वाइन। ठीक, देखते हैं एग्जाम्पल ऑफ ज्वाइन। देखो ज्वाइन का डेफिनेशन में क्या बताया था कि दो या दो से अधिक टेबल, ठीक, टेबल में से डेटा को प्राप्त करना क्या कहलाता है, ज्वाइन कहलाता है। अब देखते हैं दो टेबल लिखी कि कैसे हम रिजल्ट फाइंड आउट करते हैं। ये जो टेबल वो है एम्प्लॉय नाम से, जिसमें एम्प्लॉय का आईडी है, एम्प्लॉय का नेम है और एम्प्लॉय का एड्रेस है। ये क्या तीन एट्रीब्यूट है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। एम्प्लॉय का नेम राम, सेकंड है मोहन, थर्ड है गणेश। राम का एड्रेस है मुंगेली, मोहन का है बीएसपी और गणेश का है दुर्ग। ठीक, सेकंड टेबल है आपका डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट का आईडी, डिपार्टमेंट का नेम, ठीक, आईडी 1 2 3 डिपार्टमेंट है फिजिक्स, केमिस्ट्री, सीएससी डिपार्टमेंट। देखो ये जो है फर्स्ट जो टेबल है वो एम्प्लॉय नाम का एक टेबल है और सेकंड क्या है आपका डिपार्टमेंट नाम का टेबल है। एम्प्लॉय नाम के टेबल में तीन एट्रीब्यूट है, फर्स्ट है एम्प्लॉय का आईडी, एम्प्लॉय का नेम और एम्प्लॉय का एड्रेस। ये तीन क्या हुआ आपका एट्रीब्यूट। सेकंड टेबल में दो एट्रीब्यूट है, डिपार्टमेंट आईडी और डिपार्टमेंट का नेम नाम। ठीक, यदि मुझे इस टेबल में, मतलब टेबल नंबर फर्स्ट में, ठीक, टेबल नंबर फर्स्ट में, इसमें यदि मैं सिर्फ इसी बस यदि क्यूरी चलाऊं तो इसमें मुझे क्या क्या मिल सकता है कि कोई भी एम्प्लॉय का आईडी मिल सकता है, उसका नेम मिल सकता है, उसका एड्रेस मिल सकता है। मान लो यदि मुझे रिक्वायरमेंट है कि मोहन का एड्रेस कहाँ है ये देखना है, तो मोहन का एड्रेस बीएसपी में मुझे इस टेबल से मिल जाएगा रिकॉर्ड। ठीक, लेकिन यदि मोहन को मुझे डिपार्टमेंट देखना है कि मोहन का डिपार्टमेंट कौन सा है, ठीक, तो इस टेबल से तो उसका रिकॉर्ड नहीं मिल सकता डिपार्टमेंट, वो जो है मुझे दूसरे टेबल के हेल्प से मिलेगा उसका डिपार्टमेंट। ठीक, तो मैं उसके लिए क्यूरी चलाऊंगा, ठीक, कि यदि मुझे मोहन का डिपार्टमेंट चाहिए तो ये फर्स्ट टेबल और ये जो है सेकंड टेबल दोनों को क्या करना पड़ेगा, ज्वाइन करना पड़ेगा, तभी मुझे क्या मिल सकता है, मोहन का डिपार्टमेंट मिल सकता है। ये वाले टेबल से अकेले इस टेबल से नहीं मिल सकता। ठीक, ये दोनों को ज्वाइन करना पड़ेगा, फर्स्ट टेबल और ये सेकंड टेबल को, तभी मुझे क्या मिलेगा, इसका डिपार्टमेंट मिलेगा। ठीक है, फिर देखते हैं टाइप्स ऑफ ज्वाइन, मतलब ज्वाइन के प्रकार। ठीक, तो जो ज्वाइन का प्रकार है वो जो है दो टाइप का होता है। फर्स्ट टाइप क्या है आपका इनर ज्वाइन और सेकंड टाइप क्या है आपका आउटर ज्वाइन। ठीक, तो देखो इनर ज्वाइन का डेफिनेशन क्या है कि इसमें जो टपल्स मैच होते हैं, मतलब दो या दो से अधिक क्या है टेबल है, अब उस टेबल में जो टपल्स मैच होगा, जो रो क्या होगा मैच होगा, वही जो है रिजल्ट के रूप में क्या होगा डिस्प्ले होगा, और बाकी
को क्या कर देता है, ये डिस्कार्ड कर देता है। ठीक, मतलब ये आपका एक टेबल और ये क्या आपका दूसरा टेबल। ठीक, तो ये दोनों टेबल में क्या होगा कि जो एट्रीब्यूट है, ठीक, जो एट्रीब्यूट है उसमें जो टपल्स होते हैं, ठीक है, तो ये फर्स्ट टेबल का और ये जो सेकंड टेबल, ये दोनों टेबल का टपल्स क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। वही तो क्या होगा, इनर जॉइन में रिजल्ट के रूप में क्या होगा, डिस्प्ले होगा। और जो मैच नहीं होगा वो क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक, तो ये क्या है आपका इनर जॉइन का डेफिनेशन। ठीक, अब ये जो इनर जॉइन है वो भी जो तीन प्रकार का होता है। फर्स्ट क्या है, नेचुरल जॉइन, सेकंड क्या है, थीटा जॉइन, और थर्ड क्या है, इक्वी जॉइन। ठीक है, फिर देखते हैं एग्जांपल ऑफ इनर जॉइन। ठीक, ये जो है इनर जॉइन में क्या है, एग्जांपल एक कोर्स नाम का टेबल बना हुआ है और एक है रजिस्ट्रेशन। ठीक, रजिस्ट्रेशन नाम का क्या बना हुआ है, टेबल। तो देखो जो कोर्स नाम का टेबल है उसमें तीन एट्रीब्यूट है, क्या क्या, सब्जेक्ट का आईडी, सब्जेक्ट और फैकल्टी। और रजिस्ट्रेशन नाम के टेबल में उसमें भी तीन एट्रीब्यूट है, फर्स्ट है सब्जेक्ट का आईडी और उसका नेम और सब्जेक्ट। ठीक, तो ये है कि आपका दो टेबल बना। अब ये जो है इनर जॉइन का डेफिनेशन क्या था कि इसमें दोनों टेबल में जो टपल सेम होगा वही जो है आउटपुट के रूप में क्या होगा, डिस्प्ले होगा, और जो मैच नहीं होगा वो क्या हो जाएगा, डिस्कार्ड हो जाएगा। ठीक, तो देखते हैं, सबसे पहले दोनों टेबल को ज्वाइन करेंगे हम, फिर इसमें सेम टपल उस क्यूरी के माध्यम से हम क्या करेंगे, एक कंडीशन लगाएंगे, है ना। और जब कंडीशन लगेगा फिर जो सेम होगा दोनों में, जो दोनों टेबल में इक्वल होगा वो जो है आउटपुट के रूप में एक टेबल के फॉर्म में क्या होगा, डिस्प्ले होगा। तो उसके लिए हम क्या चलाएं, एक क्यूरी चलाएंगे। तो ये क्यूरी क्या है, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम कोर्स कॉमा रजिस्ट्रेशन, मतलब सेलेक्ट कर रहे हैं। ठीक, ये एस्ट्रिक क्या है, एक सिंबल है। ठीक, फ्रॉम कोर्स और रजिस्ट्रेशन, मतलब एक कोर्स नाम का जो टेबल है और दूसरा क्या है, रजिस्ट्रेशन है। तो ये जो है दोनों टेबल से हम क्या कर रहे हैं, सेलेक्ट कर रहे हैं। ठीक, वेयर कोर्स डॉट सब्जेक्ट, मतलब ये कोर्स नाम के टेबल में सब्जेक्ट नाम के एट्रीब्यूट को हम लोग क्या कर रहे हैं, ये कोर्स वाले टेबल से सेलेक्ट कर रहे हैं। ठीक, उसके बाद इक्वल रजिस्ट्रेशन डॉट सब्जेक्ट, मतलब ये रजिस्ट्रेशन नाम का टेबल है, उस रजिस्ट्रेशन नाम के टेबल में से हम सब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं, सेलेक्ट कर रहे हैं इधर। ठीक, देखो रजिस्ट्रेशन वाले टेबल में से सब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, कोर्स नाम के टेबल में से कोर्स का सब्जेक्ट को सेलेक्ट किया। अब ये जो सब्जेक्ट है, कोर्स का सब्जेक्ट और रजिस्ट्रेशन का ये वाला जो सब्जेक्ट है, ठीक, ये दोनों सब्जेक्ट में यदि जो इक्वल होगा वही जो है आउटपुट में आएगा। तो देखते हैं, फर्स्ट क्या है आपका, वीबी। ठीक, सब्जेक्ट में ढूंढना है वीबी, इधर भी देखना है सब्जेक्ट में वीबी है क्या, तो जावा, C++, ये है वीबी, ये है वीबी और ये है वीबी। तो देखो आउटपुट में अब क्या क्या है, यहां भी बनेगा तीन का, सब्जेक्ट का आईडी, सब्जेक्ट और फैकल्टी। उसके बाद दूसरा टेबल का भी बनेगा, सब्जेक्ट आईडी, ठीक, और नेम और सब्जेक्ट नाम, ये तीन इधर भी बना और तीन इधर भी बना। ठीक, अब देखो ये और ये तो क्या है, मैच है। ठीक, तो ये 101 वीबी राम। ठीक,
उसके बाद इधर देखते हैं ये वाला मैच हुआ है, तो ये वाला मैच हुआ है, तो 1003, ठीक, नेम में रीटा और सब्जेक्ट में बेबी, ठीक। उसके बाद अब देखते हैं डीबीएमएस है क्या, तो इधर देखते हैं सब्जेक्ट में जावा, सी प्लस प्लस, बीबी, एमआईएस और एचटीएमएल। डीबीएमएस में थर्ड देखते हैं जावा है क्या सब्जेक्ट में, तो जावा है यहाँ पे, तो देखो ये 03 आया, फिर जावा, फिर रानी, ठीक है। उसके बाद इसमें जो जावा है वो कौन से रो में है, फर्स्ट रो में, तो 1001, फिर सैम जावा, ठीक। उसके बाद देखते हैं, ठीक, जावा हो गया, ये वाला हो गया, ठीक। सी प्लस प्लस, ठीक, तो देखते हैं सी प्लस प्लस है क्या, है सी प्लस प्लस, तो ये 04 सी प्लस प्लस अंकित। अब इसमें जो सी प्लस प्लस में हुआ क्या, ये, तो 1002, यहाँ पे नेम में क्या है करण और सब्जेक्ट में क्या है सी प्लस प्लस। अब बचा क्या ओरेकल इसमें है क्या, जावा, सी प्लस प्लस, बीबी, एमआईएस, एचटीएमएल, ओरेकल नहीं, इसलिए ये क्या हो गया, डिस्कार्ड हो गया, मतलब डिलीट हो गया, ठीक। तो ये क्या है आपका फाइनल क्या है, टेबल है, आउटपुट है। दोनों टेबल में जो मैच होगा वही जो है आउटपुट के रूप में डिस्प्ले होगा, ठीक। जो कॉमन टेबल जो कॉमन टपल्स मैच होगा वही जो है आउटपुट के रूप में क्या होगा। फिर देखते हैं फर्स्ट क्या है आपका नेचुरल जॉइन, ठीक। तो नेचुरल जॉइन का सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं क्या होता है नेचुरल जॉइन। तो देखो दो टेबल में जो कॉमन क्या होगा, एट्रीब्यूट होगा, और उस एट्रीब्यूट का यदि डेटा मैच करता है तो वो क्या होगा, आउटपुट के रूप में डिस्प्ले, ठीक। उसके बाद जो कॉमन एट्रीब्यूट है उसका डेटा क्या होगा, मैच होगा, तो उस टपल के करेस्पॉन्डिंग, ठीक, उस टपल के करेस्पॉन्डिंग जो डेटा है वो एक ही टेबल में, ठीक, एक ही टेबल में क्या हो जाएगा, मर्ज हो जाएगा। देखो मल्टीप्लिकेशन क्या पता है नेचुरल जॉइन का, दो टेबल, ठीक, दो टेबल में जो कॉमन एट्रीब्यूट होगा उस एट्रीब्यूट का जो डेटा है, ठीक, यदि वो मैच हो जाएगा, ठीक, मतलब मैं क्या बताया, कॉमन एट्रीब्यूट का जो टपल, ठीक, जो डेटा क्या होगा, मैच होगा, वो आउटपुट के रूप में डिस्प्ले होगा। और सेकंड पॉइंट में क्या बताया, जो कॉमन एट्रीब्यूट है उसमें का जो डेटा मैच होगा वो टपल्स के अकॉर्डिंग जो डेटा है वो एक ही टेबल में क्या हो जाएगा, मर्ज हो जाएगा, ठीक है। फिर देखते हैं एग्जांपल ऑफ नेचुरल जॉइन, एग्जांपल ऑफ नेचुरल जॉइन, ठीक। ये है कोर्स नाम का टेबल और ये है आपका रजिस्ट्रेशन नाम का टेबल, रजिस्ट्रेशन नाम का टेबल। अब देखो नेचुरल जॉइन का मैं डेफिनेशन क्या बताया था कि दोनों टेबल में जो टपल क्या होगा, कॉमन होगा, वही जो है आउटपुट के रूप में क्या होगा, डिस्प्ले होगा। अब इसमें देखते हैं सबसे पहले एक क्वेरी चलाते हैं ये दोनों टेबल के लिए, ठीक, कि हम किस बेस में कौन से जो है टपल्स को आपस में क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, और दोनों यदि समान होगा तब हम उसको आउटपुट के रूप में लाएंगे। तो उसके लिए क्वेरी चलाएंगे क्या, सेलेक्ट स्ट्रिंग स्टूडेंट आईडी, मतलब सब्जेक्ट आईडी, ये वाला सब्जेक्ट आईडी को सेलेक्ट कर रहे हैं, फिर फैकल्टी को सेलेक्ट कर रहे हैं, किसमें का, तो ये कोर्स का ना, ये सब्जेक्ट का आईडी और फैकल्टी ये कोर्स नाम के टेबल से सेलेक्ट करना है, ठीक। उसके बाद है सब्जेक्ट, ठीक, सब्जेक्ट ये सेलेक्ट कर रहे हैं, उसके बाद सब्जेक्ट का आईडी और फिर नेम, ठीक, फ्रॉम कोर्स से, ठीक, फ्रॉम कोर्स से मतलब यहां से कर रहे हैं। उसके बाद रजिस्ट्रेशन,
ठीक, रजिस्ट्रेशन टेबल से सेलेक्ट कर रहा है ये दोनों। देखो मैं क्या बताया, सब्जेक्ट आईडी, फैकल्टी और ये कोर्स, ये दोनों यहाँ सेलेक्ट किया। फिर सब्जेक्ट का आईडी, नेम और नेम, ठीक, कहाँ से, कोर्स और रजिस्ट्रेशन दोनों से क्या कर रही है, सेलेक्ट कर। फिर वेयर कोर्स डॉट सब्जेक्ट, मतलब ये कोर्स का सब्जेक्ट, ये बस कोर्स डॉट सब्जेक्ट इक्वल टू रजिस्ट्रेशन डॉट सब्जेक्ट, मतलब ये रजिस्ट्रेशन और सब्जेक्ट, यही आपका मेन कोर्स सब्जेक्ट से लेकर रजिस्ट्रेशन सब्जेक्ट। तो कोर्स का सब्जेक्ट देखना है और रजिस्ट्रेशन का सब्जेक्ट देखना है, ठीक। तो देखते हैं वीपी है क्या इधर, वीपी है कहाँ पे, 1003। तो देखो ये 01 फैकल्टी का नाम क्या है, राम, और सब्जेक्ट क्या है, बीबी। इधर देखते हैं सब्जेक्ट आईडी में 1003, ठीक, और नेम में क्या है, रीटा, ठीक। वैसे 03 में है, देखो ये क्या है आपका, जावा। अब इधर देखते हैं जावा किसमें है, यहाँ पे है जावा। तो 03 में क्या है, रानी जावा सब्जेक्ट। इधर देखते हैं तो 001 ये है। फिर क्या है, श्याम, ठीक, ये आ गया। उसके बाद 004 में देखते हैं C++, ये C++ और ये C++। तो 04 किसका है, C++, अंकित का है, इधर C++, ठीक। और ये जो है किसके लिए है, तो 1002 यहाँ पे करण, ठीक। तो ये है क्या आपका नेचुरल जॉइंट। फिर इनर जॉइंट के ही ये जो है नेक्स्ट टाइप क्या है, थीटा जॉइंट। देखो इनर जॉइंट हमें बताया था क्या, नेचुरल जॉइंट, इक्वी जॉइंट और थीटा जॉइंट। तो इनर जॉइंट और इक्वी जॉइंट दोनों क्या होता है, सेम होता है। सेकंड क्या है, ये आपका थीटा जॉइंट। तो देखो थीटा जॉइंट भी क्या है, एक इनर जॉइंट का प्रकार है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, तो जो टपल्स होते हैं उनके बीच में क्या किया जाता है, कंडीशन अप्लाई किया जाता है, ठीक। और वो जो कंडीशन वो जो है कंपैरिजन ऑपरेटर के रूप में होता है, ठीक। कंपैरिजन ऑपरेटर मतलब जैसे कि इक्वल का साइन, लेस देन, ग्रेटर देन, ऐसे ऑपरेटर के माध्यम से क्या किया जाता है, दो टेबल के बीच में कंपैरिजन किया जाता है कि ये जो है क्या इससे छोटा है, या ये जो है इससे बराबर है, या फिर क्या है बड़ा है। ऐसा जो है ऑपरेटर का यूज करते हैं। उसके बाद फिर वो टेबल से टपल्स को क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं।